अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी टेक्निक, ऐसी मैनेजमेंट जो ट्रेडिंग की दुनिया में आपको हमेशा प्रॉफिटेबल रख सकती है। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं और रिस्क मैनेजमेंट का इस्तेमाल नहीं करते, रिस्क मैनेजमेंट के मुताबिक डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग नहीं चलते, तो डेफिनेटली आपने अपने अकाउंट वॉश करवाए होंगे, आपने लॉसेस उठाए होंगे। लेकिन अगर आप रिस्क मैनेजमेंट मुकम्मल करते हैं, और कैसे करनी है इस वीडियो में मुकम्मल आपको समझाऊंगा, बल्कि सिनेरियोज बताऊंगा, उनमें से जो सी सिचुएशन आपको बेहतर लगे आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं तो बेशक आपकी विनिंग रेशो कम है, लेकिन फिर भी आप इस मार्केट में प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। आपको मुकम्मल ए टू जी डिटेल में कैलकुलेशन के साथ समझाऊंगा, तो वीडियो को आपने अंत तक लाजमी देखना है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। डेली मार्केट की अपडेट्स के लिए, फ्री सिग्नल्स के लिए आप चाहें तो मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या अगर आपने पहले से कोई भी चैनल हैशटैग इंजीनियर क्रिप्टो के नाम से ज्वाइन कर रखा है तो मेक श्योर कीजिएगा कि उसका यूजर नेम #_engineer1 होना चाहिए, क्योंकि मेरे नाम से काफी ज्यादा फेक अकाउंट्स हैं जो इन्वेस्टमेंट के नाम से लोगों से पैसे मांगते हैं और उसके बाद उनको ब्लॉक कर देते हैं। अगर आपने पर्सनली मुझसे कॉन्टैक्ट करना है तो ये आईडी #engineer1 स्पेलिंग चेक कर ले, सिर्फ यहीं पे आपने कॉन्टैक्ट करना है। अब टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, रिस्क मैनेजमेंट। दुनिया में जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं उनकी जो रिस्क मैनेजमेंट है, जो रिस्क रेशो रिवॉर्ड, आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा, R रेशो R, इसको कहते हैं रिस्क रेशो रिवॉर्ड। वो नॉर्मली 1:3 यूज करते हैं, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड चल रहा है। आप 1:2 भी कर सकते हैं, आप 1:3 भी कर सकते हैं, आप 1:5 भी कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसको आपको प्रैक्टिकली कैलकुलेशंस के साथ समझना पड़ेगा। हम सिर्फ बात करेंगे 1:3 की। अब 1:3 के अंदर भी डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं जो मैं आपको प्रैक्टिकली जो है वो कैलकुलेशन के साथ समझाऊंगा। 1:3 लेट्स सपोज आपका रिस्क रेशो रिवॉर्ड है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास लेट्स सपोज $1000 का वैलेट है और आप ये कहते हैं कि मैं सिर्फ 1% का जो है मैं रिस्क लूंगा, मैं सिर्फ $10 की जो है मैं ट्रेड करूंगा। आप $10 की ट्रेड कर लेते हैं और आपकी वो ट्रेड लूज कर जाती है। मतलब ये कि आप $10 अपने लूज कर लेते हैं और उसके बाद आप दूसरी ट्रेड लेते हैं और जो जो दूसरी ट्रेड है आप वो भी लूज कर लेते हैं। मतलब कि आपको दूसरी ट्रेड में भी लॉस हो गया $10 का। सेम इसी तरह आप अगर 7 ट्रेड्स ओपन करते हैं और साथ की साथ आपकी जो है वो लॉस में क्लोज होती है, इसका मतलब यह है कि आपने $10 के पीछे $70 का लॉस कर लिया। लेकिन अगर आपकी नेक्स्ट 3 ट्रेड्स विन कर जाती हैं 1:3 के अकॉर्डिंग, 1:3 का मतलब यह है कि अगर आपने जो है वो रिस्क लेना है तो सिर्फ 1% का लेना है, और अगर आपने प्रॉफिट लेना है तो आपने 3 गुना प्रॉफिट लेना है। ठीक है, अगर आपने $10 की ट्रेड ली है तो आपका जो प्रॉफिट है वो $30 तक, जो आपकी टीपी है वो $30 तक जानी चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी 3 ट्रेड्स विन कर जाती हैं तो 3 ट्रेड विन करने का मतलब यह है कि आपने $10 के साथ $90 का प्रॉफिट बना लिया। कैलकुलेशन को जरा समझे कि अगर आप 10 ट्रेड्स ओपन करते हैं, 10 में से अगर आपकी 7 ट्रेड जो है वो आप लॉस करते हैं, 7 ट्रेड्स के पीछे आपको $70 का लॉस होगा। लेकिन अगर आपकी सिर्फ 3 ट्रेड्स विन कर जाती हैं, और अगर आप अक्षय ट्रेडर हैं और आपको इस फील्ड में साल 2 साल हो गए, तो नॉर्मली 3 ट्रेड्स विन करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और अगर आपकी वो 3 ट्रेड्स विन कर जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपने $90 बना लिया है, और उन ट्रेड्स के साथ आपने जो लॉस किया है वो भी आपका रिकवर हो गया, और प्लस $20 आप प्रॉफिट में होंगे। अब सिनेरियो को थोड़ा सा चेंज करते हैं कि जरूरी नहीं कि आपने अपना जो वैलेट है वो 1% ही यूज करना है। मैं अक्सर अपने फ्री टेलीग्राम में ये लर्निंग करवाता रहता हूँ। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कि जब आपका वैलेट साइज ज्यादा हो जाए, इंक्रीज हो जाए, लेट्स सपोज आपका वैलेट साइज 5 फिगर हो गया या 6 फिगर, इंशाल्लाह जो वीडियो देख रहे हैं इंशाल्लाह एक दिन उनका भी वैलेट साइज 6 फिगर होगा। 6 फिगर का मतलब ये कि $1,00,000, 5 फिगर का मतलब ये कि 10,000 से ऊपर जितना भी 90,000, 50,000, 40,000 जितना भी है। जब आपका वैलेट साइज इंक्रीज होता है आपकी एक्सपेक्टेशंस लो होनी चाहिए। अब हम सिंपल पाकिस्तान में रहते हैं तो हम पाकिस्तान की एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे नॉर्मली जो लेबर की जो सैलरी होती है वो 30, 40, 50,000 तक होती है। तो यहाँ पे ऐसा है कि अगर एक बंदा अपनी किसी ट्रेड में $100-200 भी अगर वो बना रहा है महीने का, चलो मिसाल के तौर पर बना रहा है, तो एक
जो है वो एक हैंडसम अमाउंट है। लेकिन यहाँ भी होता ये है कि जब आपका वैलेट साइज़ देखो एक तो बात ये है कि जो छोटा वैलेट साइज़ है उसको भी बड़ा प्रॉफ़िट चाहिए, जो बड़े वैलेट साइज़ का बंदा है उसको और ज़्यादा बड़ा प्रॉफ़िट चाहिए। और ये ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस की वजह से हम क्या करते हैं कि हम अपना लॉस भी फिर बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं 1:3 की। अब 1:3 का मतलब 1 का मतलब 1% हरगिज़ नहीं हो सकता। मतलब कि ये आपके ऊपर है कि आपने 1 को 1% कंसीडर करना है या आपने 1 को 1 ट्रेड पे जितना मार्जिन यूज़ करते हैं वो आपने कंसीडर करना है। लेट्स सपोज़ एक बंदा उसका वैट साइज़ जो है वो $1,00,000 का है, तो $1,00,000 का जो 1% बनता है वो $1,000 बनता है। तो 1,000 के हिसाब से अगर हम 1:3 की हम बात करें तो इसका मतलब कि वो अगर बंदा लॉस करेगा तो $1,000 का लॉस करेगा, लेकिन अगर वो प्रॉफ़िट करता है तो वो $3,000 तक का वो प्रॉफ़िट करेगा डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग, रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे आप इस चीज़ को इस तरह भी समराइज़ कर सकते हैं कि आप अपने वैलेट का 0.5% यूज़ कर लें, आप अपने वैलेट का 0.25% यूज़ कर लें। अगर आपका वैलेट साइज़ $1,00,000 का है, ये जस्ट मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, आप इसको 10,000 पे भी कंसीडर कर सकते हैं, 50,000 पे भी कंसीडर कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज़ आपका वैलेट साइज़ जो है वो $1,000 का है और आप 0.25% लेट्स सपोज़ यूज़ करते हैं, तो 0.25% का मतलब ये है कि आपने $250 की ट्रेड ले ली। अब वो जो $250 है उसको आप 1:3 कंसीडर कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं या फिर आप यूँ कर सकते हैं कि वो जो $250 है, $250 के अगेंस्ट जो 1:3 है, 1 को आप 1% तक भी कंसीडर कर सकते हैं। मतलब ये कि आपका वो जो $250 है वो इतना लॉस में जाए कि आपके वैलेट का 1% लॉस हो जाए। मतलब कि आपने $250 की ट्रेड ली है और आप अगर लेवरेज ट्रेडिंग कर रहे हैं और $250 के पीछे अगर आपको 400% तक का, अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं और $250 के पीछे अगर आपको 400% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका 0.25% के हिसाब से आपका 1% वैलेट जो है वो लॉस कर रहा है। तो आप 1:3 को ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि मेरा जो 1% है वो मेरे 0.25% का 4th टाइम होगा तो 1% होगा। आप इस तरह भी कंसीडर कर सकते हैं या फिर आप 0.25% को ही 1:3 कंसीडर कर सकते हैं कि जैसे ही मेरा 0.25% लॉस मेरा होगा मैं मार्केट से आउट हो जाऊँगा। लेकिन अगर मेरा ये 1:3 0.25% रेशो 3 के अकॉर्डिंग 0.75 का मुझे अगर प्रॉफिट देता है तो मैं मार्केट से आउट हो जाऊँगा। ये है रिस्क रेशो रिवार्ड, जिसको आप अपने वैलेट के हिसाब से जिस तरह मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह मर्ज़ी आप समराइज़ कर सकते हैं, जिस तरह मर्ज़ी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे मुश्किल चीज़ है इस डिसिप्लिन को फ़ॉलो करना। क्योंकि जब हमारा वैलेट साइज़ ज़्यादा होता है तो हम कहते हैं यार क्या चलो हमने 1% की ट्रेड ले लेनी है। जहाँ पे 1000 लगाना चलो हम 2000 लगा देते हैं। जहाँ पे 250 लगाना है वहाँ पे हम 500 या 750 या हम 1000 लगा देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग बड़ी गलती करते हैं और ये गलती अक्सर तब होती है जब आपकी ट्रेड्स मुसलसल प्रॉफ़िट में जा रही हो। जब ट्रेड्स आपकी प्रॉफ़िट में जाती हैं, यहाँ पे मैं ये साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि असल जो ट्रेडिंग है वो आपके दिमाग में चल रही होती है। वो जो फिगर जो नंबर्स आप देख रहे होते हैं वो ट्रेडिंग नहीं होती, या जिस ब्रोकर पे आप ट्रेड कर रहे हैं वो ट्रेड नहीं होती। असल ट्रेड आपके दिमाग के अंदर चल रही होती है। जब आप किसी का सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं या आप सेल्फ ट्रेड करते हैं और आपकी जो मुसलसल जो ट्रेड्स है वो विनिंग ट्रेड्स हो रही हैं, तो आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। जिस बंदे के साथ मिलके आप ट्रेड कर रहे हैं उसके जो कह लो कि उसकी परफॉर्मेंस की वजह से आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर जब बंदा विनिंग ट्रेड्स कर रहा होता है ना, तो उसके माइंड में ये बात आती है कि यार यहाँ पे मैंने $100 लगाया था तो मुझे $300 प्रॉफिट हुआ है। अगर यहाँ पे मैंने 300 लगाया था तो मुझे $900 का प्रॉफिट होना था। ये जो मेंटालिटी है, ये जो थिंकिंग है, ये आपको अगली ट्रेड में मरवाती है। और ये बात मैं अक्सर कहता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं कि 2-4 ट्रेड्स में प्रॉफिट बनाते हैं, 5वीं 6ठी ट्रेड्स हमें कोई ऐसी मिल जाती है जहाँ पे हम रूल्स को ब्रेक कर देते हैं, डिसिप्लिन को ब्रेक कर देते हैं और वो ट्रेड हमारी सब कुछ ले जाती है। तो रिस्क टू रेशियो रिवार्ड के अकॉर्डिंग अगर आपने चलना है तो फिर आपको अपने स्टॉप लॉसेस पे भाई फिर आपको पंक्चर होना पड़ेगा। जहाँ पे स्टॉप लॉसेस बन रहा है वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। अक्सर ये होता है कि हम स्टॉप लॉस लेना बड़ा मुश्किल काम है। लॉस को होल्ड कर लेना हम आसानी से होल्ड कर लेते हैं। लेट्स सपोज अगर मुझे एक ट्रेड में $100 का लॉस हो रहा है और मेरा वो स्टॉप लॉस भी बन रहा है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं उसको जो है वो कोशिश करूँगा नहीं यार मैं स्टॉप लॉस ना लूँ, मैं जो है वो ट्रेड को होल्ड कर लेता हूँ। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे तो मैं स्टॉप लॉसेस बहुत कम यूज़ करता हूँ, मैं ज़्यादातर ट्रेड को होल्ड करता हूँ। लेकिन ट्रेड को होल्ड करना भी एक आर्ट है, उसके पीछे कैलकुलेशन है। ऐसा नहीं कि मैं ट्रेड को होल्ड करूँ और वो ट्रेड मेरी इतनी लॉस में जाए कि मेरा
पूरे का पूरा अकाउंट जो है वो वॉश कर ले। पर्सनली मैं स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करता, इस पर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग मेरे साथ अटैच हैं, उनके साथ भी ये सारी स्ट्रैटेजीज़, सारी कैलकुलेशन मैंने शेयर की हुई हैं। सिग्नल्स तो आपको कहीं से भी मिल सकते हैं, लेकिन प्रॉपर ट्रेड को मैनेज कैसे करना है, डिसिप्लिन को कैसे फॉलो करना और डिसिप्लिन होने क्या चाहिए, प्रॉफिट का क्या डिसिप्लिन है, डीसीए का क्या जो है वो डिसिप्लिन है, ट्रेड लेने का क्या डिसिप्लिन है, आपका वैलेट साइज़ अगर $100 का, $500 का, $1000 का है, तो आपने मैक्सिमम ट्रेड्स कितनी ओपन करनी है और कितने मार्जिन से ओपन करनी है, ये कैलकुलेशंस क्या है, ये कैलकुलेशन अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे साथ लोग अटैच हैं, उनको मैं बताता हूँ, सिखाता हूँ और उनकी मैं साइकोलॉजी भी बिल्ड करता हूँ। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है अगर आपने ट्रेडिंग की दुनिया में प्रॉफिटेबल रहना है, चाहे आप फॉरेक्स करते हैं, चाहे आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं। तो होपफुली वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो की आपको समझ आई हो, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो को लाइक करके कमेंट लाज़मी कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।